हेलो दोस्तों। वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जिस टॉपिक पे जिस भी चीज़ का आप तैयारी करते हैं उसके लिए आपके लिए ये बेहद साबित हो सकता है। तो आप इस चैनल को एक बार ज़रूर हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो को ज़रूर देखें। अगर समझ में आए, पढ़ाई अच्छी लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग मैथ का चैप्टर में जानने वाले हैं। मैथ का जो जो फॉर्मूला है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो शंकु का फॉर्मूला जानने वाले हैं। बेलन, खोखला बेलन, 3D, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, खोखला गोला, कटोरा, पॉलीगॉन, इन सब का फॉर्मूला के बारे में जानने वाले हैं। ये सब फॉर्मूला के बाद आपको हम मैथ का जो भी एडवांस का चैप्टर होगा वो सबको धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। तो आप इसे पहले फॉर्मूला को याद रखेंगे तभी तो मैथ बन पाएगा। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। शंकु के बारे में जानते हैं। शंकु के बारे में जानते हैं। तो शंकु की बात करें तो शंकु का इसका एरिया बराबर क्या होता है? तो बेस का एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। बेस का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बेस का अगर आपसे परिमाप पूछता है तो बेस का परिमाप होता है 2 पाई आर। एक तरह से ये नीचे वृत्त का ही निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वृत्त का निर्माण करता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके, ये वृत्त का निर्माण करता है। तो ये वृत्त का फॉर्मूला, ये आपका हाइट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है इसका बेस का एरिया क्या है, बेस का एरिया, तो एरिया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। परिमाप पूछता है तो 2 पाई आर होगा। ठीक है, अगर आपसे एच पूछता है, एल पूछता है तो एल बराबर हो जाएगा आपका √L² प्लस H²। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगर 100% अगर पूछता है 100% तो पाई आर² H। ठीक है, पाई आर² H। यदि शंकु काट कर निकाल दिया जाए तो बेलन के शेष भाग का वॉल्यूम बराबर 2/3 पाई आर² H होगा। लगभग 66.5% होता है। ठीक है, अगर इसके सी एस ए की बात करें तो इसका सी एस ए क्या होता है? पाई आर एल। सी एस ए क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। तो अगर पूछता है आपका सी एस ए कितना होता है शंकु का, तो पाई आर एल क्या होता है? पाई आर एल। ये सी एस ए का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? तो कर्व सरफेस एरिया। कर्व, इसके लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सी एस ए क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, वक्र सतह का क्षेत्रफल। क्या होगा इसका? पाई आर एल।
TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसे क्या कर सकते हैं, कॉमन लेकर कर सकते हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो अगर आपसे TSA पूछता है टोटल सरफेस एरिया वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। CSA अगर पूछता है तो पाई आर एल होगा। वॉल्यूम पूछता है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वॉल्यूम अगर पूछता है शंकु का तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अब आ जाते हैं सिलेंडर। अब बात कर लेते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर की आकृति आप देख सकते हैं। तो सिलेंडर की आकृति कैसी होती है, यहाँ आप देख सकते हैं सिलेंडर की आकृति। ठीक है, ये एचअप का हो जाता है। तो पेंदा, पेंदा बराबर ढक्कन, पेंदा, पेंदा बराबर ढक्कन। ठीक है, ये क्या होता है, वृत्ताकार होता है, दिख भी रहा है वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है, ये भी वृत्ताकार होता है। तो इसका वृत्ताकार का एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ बेस बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ बेस बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ बेस बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। इसका वॉल्यूम की बात करें, सिलेंडर का वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ बेस गुना हाइट, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पाई आर, एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर है ना, तो इसके जगह एरिया ऑफ बेस की जगह पाई आर स्क्वायर यहाँ लिख दिए। और एच, हाइट को एच से सूचित करते हैं। ठीक है, अगर इसका CSA पूछता है, CSA कर्व सरफेस एरिया, तो पेरीमीटर ऑफ बेस गुना हाइट, पेरीमीटर क्या यहाँ क्या है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यहाँ हम लिख देंगे 2 पाई आर, और हाइट है तो एच लिख देंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है, अगर आप बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की, तो CSA प्लस पेंदा प्लस ढक्कन। CSA कितना है, तो देख सकते हैं 2 पाई आर एच है, 2 पाई आर एच है, इंटू पेंदा, पेंदा प्लस ढक्कन क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सिलेंडर का फॉर्मूला था। अब आते हैं खोखला बेलन की बात करते हैं। खोखला बेलन की बात करें तो खोखला बेलन, इसकी मोटाई देख सकते हैं, खोखला बेलन की मोटाई देख सकते हैं, R-R होता है, एक बड़ी वाली आर माइनस छोटी वाली आर। ठीक है, रंगीन पार्ट का एरिया क्या होगा, तो रंगीन पार्ट का एरिया बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ रंगीन पार्ट का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बड़ी वाली स्क्वायर, मतलब बड़ी वाली आर, और माइनस पाई आर छोटी वाली का स्क्वायर। ठीक है, प्रयुक्त लोहा का वॉल्यूम, प्रयुक्त लोहा का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, तो प्रयुक्त लोहा का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो प्रयुक्त लोहा का वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ये यहाँ बड़ी वाली आर है, यहाँ छोटे वाली आर है। तो अगर आप इसे कॉमन लेकर कर सकते हैं तो कॉमन ले सकते हैं, पाई एच लिख दे सकते हैं, फिर इसके बाद बड़ी वाली आर प्लस आर। ठीक है, इसके बाद फिर आर माइनस आर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
अब खोखला बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2πr(h) प्लस 2πr(h) प्लस 2πr² माइनस 2πr²। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, 2π कॉमन ले सकते हैं, RH प्लस RH छोटी वाली, फिर इसके बाद R² माइनस छोटी वाली R²। तो यहाँ ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि आयताकार कागज के लंबाई के सापेक्ष मोड़कर बेलन बना दिया जाता है तो बेलन के आधार की परिधि होती है 2πr(l). ठीक है, तो यदि आयताकार कागज के लंबाई के सापेक्ष मोड़कर बेलन बनाया जाए तो बेलन के आधार की परिधि क्या होगी, तो 2πr(l). ठीक है, 2πr(l). चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी आयताकार को चौड़ाई के सापेक्ष में मोड़ा जाता है तो इस प्रकार बेलन क्या होता है, तो 2πr बराबर h, 2πr बराबर h होगा। ठीक है, सी से इसका क्या होगा, तो 2πrh या बराबर bl। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। 3D आकृति में क्षेत्रफल प्रभाव ज्ञात करने के लिए AV फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। 3D आकृति में क्षेत्रफल प्रभाव को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, AV फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। अगर आ जाता है अगर आता है रेडियस 1:2 है तो हाइट इसका कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम अगर पूछता है तो वॉल्यूम 3:16 हो जाएगा। CSA अगर पूछता है तो 3:8 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ बनाया गया है। चलिए यहाँ अगर वॉल्यूम 1:4 है तो हाइट कितना होगा, 4:9 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे रेडियस पूछता है तो 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ तक। वॉल्यूम 1:1 है तो रेडियस 2:3 होगा, हाइट 9:4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मास्टर फॉर्मूला में याद रख सकते हैं, वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस गुना हाइट, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट जो कि पेंदा यहाँ है। CSA बराबर कर्व सरफेस एरिया बराबर तो पेरीमीटर ऑफ बेस गुना हाइट। TSA बराबर टोटल सरफेस एरिया बराबर CSA प्लस ढक्कन प्लस पेंदा या फिर पेरीमीटर ऑफ बेस गुना हाइट प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ठीक है, बात कर लेते हैं घनाभ की बात करें तो प्रत्येक फलक इसका कितना होता है, 6। घनाभ का प्रत्येक फलक कितना होता है, 6। ठीक है, घनाभ का प्रत्येक फलक कितना होता है, तो 6 होता है। किनारा कितना होता है, तो 12। किनारा कितना होता है, तो 12। शीर्ष कितने होते हैं, तो 8। शीर्ष कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। ठीक है, घनाभ का प्रत्येक फलक 6 होता है। किनारा यानी एज्ड 12 होता है। शीर्ष वर्टिकस 8 होता है। समुच्चय फलक समांतर एवं एरिया में समान होता है। समांतर एवं एरिया में समान होता है। ठीक है, इट्स रेक्टेंगल पेंदी का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इसमें 3 समांतर फलक होती है। इसमें क्या होता है, 3 समांतर फलक होती है। अगर दिख नहीं रहा तो हम आपको और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, प्रत्येक फलक 6, किनारा 12, शीर्ष 8, सम्मुख फलक समांतर एवं एरिया में समान होता है। 3 समांतर फलक होती है। 3 समांतर फलक होती है। घनाभ में 3 संलग्न फलक का एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू B इंटू H इंटू L इंटू H
होता है। ठीक है, यदि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलक का एरिया क्रमशः एक्स वाई जेड हो तो v बराबर √x इंटू वाई इंटू जेड होगा। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, घनाभ की वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो LVH एरिया ऑफ बेस गुना हाइट, इसका एरिया कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, हाइट तो h, तो LVH। घनाभ का वॉल्यूम बराबर LVH सी एस से कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 इंटू ऊँचाई, 2, इसका यहाँ से भी याद कर सकते हैं, 2 इंटू ऊँचाई इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ऐसे तो 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ, या फिर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, TSA बराबर की बात करें घनाभ का, तो TSA बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका TSA हो जाएगा। D बराबर बात कर लेते हैं, D बराबर क्या होता है, तो L² प्लस B² प्लस है यहाँ L² प्लस B² प्लस H² की रूट D बराबर होता है। ठीक है, यदि किसी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का एरिया S है, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया S है एवं वॉल्यूम भी तथा लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः ABC हो, तो क्या हो जाएगा इसका, तो 4/5, यहाँ 2 इंटू 2 करके 4/5 इंटू BC प्लस AC प्लस AB बटा ABC। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, 3D की बात कर लेते हैं। 3D यानी क्षेत्रमिति, 3D की बात कर लेते हैं। तो 3D क्या होता है, 3D वॉल्यूम यानी क्षेत्रमिति। 3D वस्तु जितना जगह छेकता है वह उसका वस्तु का आयतन कहलाता है। 3D वस्तु जितना जगह छेकता है, 3D वस्तु जितना जगह छेकता है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसका यूनिट मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम आयतन, धारिता, क्षमता, कैपेसिटी। TSA टोटल सरफेस एरिया, वक्र सतह का एरिया। CSA कर्व सरफेस एरिया, वक्र सतह का क्षेत्रफल। LSA लेटरल सरफेस एरिया, दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, A इंटू V इंटू T। ठीक है, A क्या है, एरिया ऑफ मुहाना, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, T क्या है, टाइम। ठीक है, चलिए 3D की बात कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म फिगर जिसमें पेंदा बराबर ढक्कन, जैसे घन, क्यूब, वेलन, सिलेंडर, प्रिज्म। नॉन यूनिफॉर्म प्लेज, पेंदा बराबर नहीं ढक्कन, शंकु, पिरामिड, बाल्टी, ये सब आ जाते हैं, तो ध्यान रख लेंगे। अब आते हैं घन की बात कर लेते हैं। घन की बात कर लेते हैं तो घन वैसा घनाभ है जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों समान होता है। घन वैसा घनाभ है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है। इसमें शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 8, किनारा कितना होता है, 12, फलक कितना होता है, 6, विकर्ण कितना होते हैं, 4। तो L बराबर B बराबर H बराबर A माना। ठीक है, ये माना हमने। तो प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, तो प्रत्येक फलक का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक फलक का एरिया बराबर भुजा स्क्वायर हो जाएगा। परिमाप बराबर हो जाएगा 4 इंटू भुजा। अगर बात करें वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना है, भुजा स्क्वायर, और हाइट कितना है A, तो इसे
भुजा क्यूब कह सकते हैं, ठीक है। सी एस ए की बात करें तो सी एस ए बराबर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस गुना हाइट, तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। टी एस ए की बात करें तो टी एस ए बराबर क्या होता है, तो टी एस ए बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण की बात करें तो विकर्ण बराबर क्या होता है, तो √3, विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा, ठीक है, √3 गुना भुजा। यदि घन या घनाभ में लंबी छड़ या बांस, यदि घन या घनाभ में लंबी छड़ या बांस के रखने की बात कहा जाए तो विकर्णवावत रखना होगा एवं छड़ एवं बांस की लंबाई विकर्ण की लंबाई के बराबर होगा, ठीक है। घन के गोला, घन के अंदर गोला, घन के अंदर अगर कोई गोला है तो गोला का व्यास बराबर घन की भुजा होगी, ठीक है। घन, गोला के अंदर घन, अगर कोई गोला है इसके अंदर घन है कोई, ठीक है, इसके अंदर कोई घन है तो व्यास बराबर घन का विकर्ण होगा, ठीक है। चलिए यूलर थ्योरम भी देख लीजिएगा। यूलर थ्योरम क्या है, तो यूलर थ्योरम की बात कर लें। यूलर थ्योरम क्या है, तो प्रिज्म एंड पिरामिड में होता है यूलर थ्योरम। घन वर्गाकार प्रिज्म होगा, घनाभ आयताकार प्रिज्म होगा। घन जो है वर्गाकार प्रिज्म होगा, घनाभ जो है आयताकार प्रिज्म होगा, ठीक है। यूलर थ्योरम शीर्ष प्लस सतह माइनस किनारा 2, ठीक है। अगर आपसे यहाँ बनता है भुजा, भुजा एरिया 1 अनुपात एरिया 2 विकर्ण एरिया 1 इंटू एरिया 2, ठीक है। सी एस ए टी एस ए एरिया 1 स्क्वायर रेशियो एरिया 2 स्क्वायर, तो ध्यान रखेंगे, ये सब देख लेंगे। संख्या पूछे तो संख्या पूछे तो बड़का भी में छोटका भी को घटा भाग दे देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्फेयर की, गोला की बात कर लेते हैं। ये गोला है, इसका हाइट 2r बराबर हम इसे d मान लेते हैं। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। सी एस ए और टी एस ए क्या होगा, तो सी एस ए और टी एस ए क्या होगा, 4πr², 4πr², ठीक है। अर्धगोला की बात करें, अर्धगोला यानी गोलार्ध, अर्ध हेमिस्फेयर की बात करें तो ये देख सकते हैं अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला है। इसका एरिया πr² होगा, हाइट r माना हमने, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 4/3 πr³ इंटू 1/2, 2 से यहाँ कट गया 4, तो इसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 2/3 πr³, 2/3 πr³, ठीक है। सी एस ए बराबर की बात करें तो सी एस ए बराबर क्या हो जाएगा 2πr², 2πr², ठीक है। टी एस ए बराबर की बात करें तो 2πr² प्लस πr² बराबर क्या हो जाएगा 3πr², ठीक है। चलिए खोखला बेलन की बात कर लेते हैं। खोखला बेलन की बात कर लेते हैं, खोखला बेलन देख सकते हैं तो इसका सीधा सी इसका वॉल्यूम याद कर सकते हैं, 4/3 पाई लिख देते हैं यहाँ, 4/3 पाई इंटू 4/3 पाई इंटू r माइनस r इंटू r² प्लस r इंटू r, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, खोखला बेलन का वॉल्यूम हो जाता है। टी एस ए और सी एस ए क्या होता है, एक ही होता है, तो टी एस ए और सी एस ए, खोखला बेलन का टी एस ए और सी एस ए 4π इंटू r² प्लस r², ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। ये देख सकते हैं कटोरा है, क्या है ये, कटोरा है, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। इसका बाह्य क्या हो जाता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो बाह्य सी ए से क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अंदर का सी ए से बराबर क्या हो जाएगा, अंदर का, तो अंदर वाला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे वॉल्यूम पूछता है तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू। ठीक है, ध्यान देंगे। अब आ जाता है रंगीन पार्ट का एरिया। ये जो रंगीन पार्ट है आपका दिख रहा है, रंगीन पार्ट का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सी एस ए बराबर की बात कर दें तो सी एस ए बराबर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। टी एस ए की बात करें तो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। अब आ जाते हैं पॉलीगॉन की बात करते हैं। पॉलीगॉन क्या है उसके बारे में इसके बाद और भी डिटेल में इसमें बताएंगे। पॉलीगॉन फार्मूला, पॉलीगॉन के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, या फिर इसे 2n-4 या फिर 2n-4 इंटू 90 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, सीधा सी बात यही याद रख सकते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, सभी बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है 360 डिग्री। पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री। विकर्णों की संख्या बराबर तो n इंटू n-3/2। ठीक है, प्रत्येक अंतः कोणों की माप बराबर क्या होता है, तो n-2/2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोणों का माप क्या होता है 360/n। ठीक है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 360/बहिष्कोण। ठीक है, हेक्सागोन के भीतर कितना समबाहु 6 समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। हेक्सागोन को छोड़कर अन्य पॉलीगोन को सेंटर से मिलाने पर समद्विभाजक का निर्माण होता है। अंतः कोण का योग रेशियो बाह्य कोण का रेशियो क्या होता है n-2 अनुपात 2। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। तो आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि हमने सभी प्रश्नों को बताने, सभी सूत्रों को बताने का प्रयास किया है और आप ठीक सही ढंग से सुने होंगे। ध्यान से हो सके तो आप अपने कॉपियों में नोट कर लेंगे। तो ये हमने अभी और जितने भी फार्मूला आते हैं सभी आपको, एडवांस का जितना भी फार्मूला है सबको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।